हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि चैप्टर 19 जिसका टाइटल है घर, सभी बच्चों ने अच्छे से इसको रीड कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज आपका इसका टेस्ट है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों के पास कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर नोट कर सकें। इस टेस्ट में भी, ये टेस्ट भी आपका जो है MCQs टेस्ट है। इसमें भी हर जो हमेशा की तरह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में जो आपको सही लगता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और लास्ट में आंसर की से मैच करें। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने बसेरे के लिए जिस जगह पर रहता है उसे क्या कहते हैं? घर, मंदिर, धर्मशाला या सभी ऑप्शन इसके ठीक है। नेक्स्ट है कि एक जो अच्छा मकान होता है वो कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि जो विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, या जो धूल मिट्टी से बचाता है हमें, या जो वायु और प्रकाश के को नियंत्रित करता है, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि गर्मी में तेज हवा से बचने के लिए बरामदे की दिशा कैसी, मतलब किस दिशा में हमारा बरामदा होना चाहिए? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम में। मतलब हमें जो गर्मियों में तेज हवा से बचाने के लिए जो हमारा बरामदा है उसकी दिशा किस तरफ है होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मकान जो बनाने का स्थान होता है वो कैसा होना चाहिए? प्रदूषण रहित, सार्वजनिक सुविधाएं युक्त, सार्वजनिक सुविधाएं मतलब वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हो आपको। नेक्स्ट है प्राकृतिक सौंदर्य युक्त या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि उत्तम मकान से हमारा क्या अभिप्राय है? उत्तम मकान मतलब अच्छे मकान से हमारा क्या तात्पर्य है? पहला है सुखमय एवं शांतिमय निवास। दूसरा ऑप्शन है खूबसूरत मकान। तीसरा है छत व 4 दीवारी वाला मकान। या चौथा ऑप्शन है उचित वातावरण वाला भवन। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि उत्तम मकान से हमारा क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है कमरे में वायु के आगमन के लिए क्या उचित है? आगमन मतलब वायु के आने और जाने के लिए क्या होना चाहिए? दरवाजे और खिड़कियाँ अधिक होनी चाहिए, दरवाजे और खिड़कियाँ आमने सामने होनी चाहिए, या खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, या दोनों ऑप्शन ए और बी जो दोनों ऑप्शन है वो सही है। ए और बी दोनों का मतलब कि दरवाजे और खिड़कियाँ अधिक भी हो और आमने सामने भी हो। तो आपको बताना है कि कमरे में वायु के आगमन के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि मकान के लिए जो स्थान होता है उसका आकार हमें कब बड़ा कर लेना चाहिए? जब परिवार की रुचियां अधिक हो, या जब परिवार का आकार छोटा हो, या सामान हमारे पास कम हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ठंडे स्थानों में मकान की दिशा कौन सी होनी चाहिए? पूर्व की ओर होनी चाहिए, पश्चिम की ओर होनी चाहिए, या उत्तर की ओर होनी चाहिए, या दक्षिण की ओर। तो इन 4 में हमें ये बताना है कि जो ठंडे स्थानों में मकान होते हैं उनकी दिशा किस तरफ है होनी चाहिए। नेक्स्ट है बैठक जो है घर में कहाँ पर होनी चाहिए? शयन कक्ष के पास, मुख्य द्वार के पास, या रसोई के पास, या इनमें से कोई नहीं। बैठक मतलब जहाँ मेहमानों का कमरा होता है बाहर, उसको बोलते हैं बैठक। वो कहाँ पर होनी चाहिए? नेक्स्ट है कि एक अतिथि कक्ष का औसतन माप क्या होना चाहिए? 6 × 7 फुट, या 7 × 10 फुट, या 12 × 25 फुट, या 25 बाय 25 का हो सकता है। तो इनमें से बताना है कि एक अतिथि कक्ष का जो गेस्ट रूम है उसका माप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है घर हमें सुरक्षित रखता है। घर किन चीज़ों से सुरक्षित रखता है? वर्षा से या धूप से। नेक्स्ट ऑप्शन है आंधी या तूफान से, या भयानक जीव जंतुओं से, या इन सभी चीज़ों से हमारी जो है घर रक्षा करता है। 12वां क्वेश्चन है कि आदिकाल में मानव कहाँ रहता था? गुफाओं या कंदराओं में, मंदिरों में, घरों में, या धर्मशालाओं में। अगला प्रश्न है कि मकान के निर्माण में प्रयोग होता है, क्या चीज़ें प्रयोग होते हैं? ईंट, सीमेंट, बजरी, या सभी चीज़ें। नेक्स्ट है कि यदि चिकनी भूमि पर मकान निर्मित करना मतलब बनाना हो, तो मकान की नींव जो है खुदाई कैसी होनी चाहिए? गहरी, कम गहरी, बीच की, या इनमें से कोई नहीं। अगर चिकनी मिट्टी पे हमें मकान बनाना हो, जब भूमि चिकनी है तो उसकी नींव की खुदाई कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है पथरीली भूमि पर मकान का निर्माण कैसा होना चाहिए? सस्ता। कैसा होता है कि जो पथरीली भूमि होती है वहाँ अगर हम मकान बनाते हैं तो उसका निर्माण कैसा होगा? सस्ता होगा, महंगा होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है, रसोई घर किस आकार में बनाया जाता है? जो रसोई घर बनाते हैं उसका आकार क्या होता है? यू आकार हो सकता है, एल, एम या ए और बी दोनों। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि रसोई घर का आकार जो रसोई घर बनाते हैं वो किस आकार में बनाते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे वाली भूमि पर मकान बनाते समय क्या करना चाहिए? नींव को गहरा रखना चाहिए, या नींव में कंक्रीट, चूना और पत्थर की परतें बिछा देनी चाहिए, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि घर के लिए स्थान का चयन करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम घर बनाते हैं तो उस समय जो स्थान, जो भूमि चुनते हैं, जो जगह चुनते हैं, उसको चुनते समय, उनका चयन करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि पड़ोस अच्छा हो, वहाँ का जो आसपास है वो प्रदूषण ना हो, सार्वजनिक सुविधाएं हो वहाँ पे, या उपरोक्त सभी जो ऑप्शन ठीक है। 19वां प्रश्न है कि घर का निर्माण करते समय भूमि कैसी हो? ठोस और सख्त, सूखी या नमी वाली, या ए और बी दोनों का मतलब ठोस भी हो, सख्त भी हो और सूखी भी हो। तो इन चारों में से बताना है कि जब घर का निर्माण करते हैं तो भूमि कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, घर बनाते समय किसकी सलाह लेनी चाहिए? आर्किटेक्ट की, डॉक्टर की, पटवारी की, या उपरोक्त सभी की। तो इनमें से बताना है कि जब हम घर बनाते हैं तो किसकी सलाह लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। तो सभी बच्चों ने इनके आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने जो आंसर नोट करें वो मैच करें, और जितने आपके ठीक क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक ठीक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो वो टोटल करके आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर के साथ ज़रूर लिखें। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।